कंझावला कांड में अंजलि की दोस्त निधि का बड़ा बयान। बोली, लड़कों को पता था कि कार के नीचे लड़की फंसी है। हादसे के वक्त चीख रही थी अंजलि, लेकिन लड़कों ने नहीं रोकी कार। मुझको पता था, लड़की नीचे से चिल्ला रही थी। मैं होपलेस हो गई थी बहुत ज्यादा, इसलिए मैं घर में चली गई। अंजलि की दोस्त निधि ने बताया कि होटल के बाहर कुछ लड़के पीछा कर रहे थे। स्कूटी चलाने को लेकर झगड़ा हुआ। अंजलि काफी नशे में थी। उसने थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। ड्रिंक करने के बाद उसको होश नहीं था। हमारी इस बात पे बहस हो रही थी। उसने कहा था मैं ड्राइविंग करूंगी, मैंने कहा था कि तू ड्राइविंग नहीं करेगी, मैं ड्राइविंग करूंगी। अंजलि की मां का बड़ा आरोप। रिपब्लिक मीडिया से बोली, साजिश के तहत हुई हत्या, आरोपियों को मिले फांसी की सजा। या फिर पब्लिक के हवाले कर दो या खुलेआम फांसी दो, वो भी जल्द से जल्द। ये नहीं कि साल 2 साल लगा देना, नहीं, हमें अभी फांसी चाहिए। लेकिन कंझावला केस में लड़की के रिश्तेदारों का आरोप हादसा नहीं, प्लांटेड मर्डर है। पहले अक्यूज कहते हैं कि वो वहां पर मूर्थल से अपना न्यू ईयर बना के आ रहे थे और सडनली वो लोग 2 बजे वहां पर खड़े हुए हैं, अपनी लाइट को डिम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर एक प्लान्ड मर्डर है। जिले कंझावला केस में लड़की के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा, एक्सीडेंट के कारण सिर, पीठ और पैर में ज्यादा चोट लगने से हुई मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि नहीं। अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस का बयान। कहा, गवाहों के बयान 164 के तहत दर्ज, मामले की जांच जारी। ऐसी इंजरी नहीं है जो ये सजेस्ट करती हो कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट अभी हमें मिलेगी ड्यू कोर्स में, और अभी इस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। कंझावला कांड का नया सीसीटीवी आया सामने। कुछ लड़कों से बात करती दिख रही है लड़की। पीड़िता की दोस्त लड़कों से बात करती दिखी। दिल्ली में हादसे का शिकार हुई लड़की की मदद करेगी दिल्ली सरकार। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का किया ऐलान। दिल्ली कंझावला केस में युवती से दरिंदगी पर बोली किरण बेदी, आरोपियों का आचरण खतरनाक। ग्रेटर नोएडा में कार ने 3 छात्राओं को मारी टक्कर, एक की हालत गंभीर, आरोपी कार सवार फरार। यूपी के एक्सप्रेस वे के पास स्वास्थ्य सेवाएं होंगी दुरुस्त। सीएम योगी ने परिवहन और स्वास्थ्य विभाग को मिलकर काम करने के दिए निर्देश। ओवरलोडिंग को रोकने के लिए गठित होगी टास्क फोर्स। मिशन बिहार पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना में कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। कहा, नीतीश ने जनादेश का किया अपमान, बिहार की जनता चाहती है बदलाव। कोई ऐसी इंजरी नहीं है जो ये सजेस्ट करती हो कि कोई। मुजफ्फरपुर के पारू में जेपी नड्डा की जनसभा। बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में सबका विकास, ब्रिटेन को पीछे छोड़ दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने। आरजेडी और जेडीयू में बढ़ी टशन। उपेंद्र कुशवाहा बोले, नीतीश और हमारा डीएनए एक, गाली बर्दाश्त नहीं। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को कहा भिखारी। बोले, हाथ में कटोरा लेकर बिहार विशेष राज्य के दर्जा मांगने दिल्ली जाने वाले और 350 करोड़ के विमान में घूमने वाला भिखारी हमने नहीं देखा। मुख्यमंत्री, आपको विशेष राज्य का दर्जा भी चाहिए और 350 करोड़ के जहाज पर भी कहिएगा। ऐसा भी दुनिया में आपने नहीं देखा होगा। आरजेडी के बागी विधायक पर भड़के तेजस्वी यादव। बोले, मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। महागठबंधन सरकार और नेतृत्व के बारे में कोई भी बयान देने का अधिकार सिर्फ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और मुझे है। महागठबंधन पर या नेतृत्व पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और मेरे अलावा कोई भी टिप्पणी नहीं करेगा। प्रशांत किशोर पर नीतीश कुमार का पलटवार। कहा, ऐसे लोगों की बातों का कोई लोड नहीं लेता। पीके में नीतीश पर किया था तंज। कहा था डूब रही है जेडीयू की नाव। अब उसका कोई नोटिस हम लेते हैं, जरा बताइए, आप लोग भी सोच रहे हैं, आपको लगता है ये? चलिएगा, हम जहाँ रहते हैं तो देखिए नहीं, बहुत लोग देखते रहता है। ये सब कोई मतलब है जी? सबको क्या सेंस है?
पहली बार विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात हुई महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान। रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर दी बधाई, लिखा महिलाएं हर चुनौती का सामना करने में सक्षम। अरुणाचल में राजनाथ सिंह ने चीन पर साधा निशाना, कहा भारत युद्ध नहीं चाहता लेकिन शांति के प्रयासों को कमजोरी समझना भूल होगी। सियांग नदी पर बने पुल का उद्घाटन करने पहुंचे थे रक्षा मंत्री। यदि कोई हमारी इस सदाशयता या शांति प्रियता को हमारी कमजोरी समझने लगे तो मैं उसे बताना चाहूंगा कि हम शांति के उपासक तो हैं ही, हम शक्ति के भी उपासक हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, बोले हम अपने रक्षा बलों को और मजबूत बनाना चाहते हैं। अग्निवीर योजना इसमें मदद करेगी। हमारे सशस्त्र बल हमारा गौरव। मैं कह सकता हूं कि सुरक्षा की दृष्टि से हम जिस तरह दिन ब दिन मजबूत हुए हैं, उसमें बॉर्डर और ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विज्ञान में दुनिया बदलने की ताकत, विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, कहा देश के विकास में बढ़ रही है महिलाओं की भागीदारी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले अगले चुनाव में पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। कई लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं, कांग्रेस को समर्थन के लिए कोई तैयार नहीं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा राहुल गांधी चाहते हैं चीन के आगे सरेंडर कर दिया जाए। उस इंटरव्यू की मैं कड़ी भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। वो चाहते हैं चाइना के आगे सरेंडर कर दिया जाए। राहुल गांधी का बयान पूरी तरह से सेना के मनोबल को गिराने वाला है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए पूर्व रॉ प्रमुख राहुल गांधी का हाथ थामकर साथ चले। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए फारूक अब्दुल्ला, राहुल और प्रियंका संग तस्वीरें आई सामने। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में आर्कोलॉजिकल सर्वे की मांग, हिंदू महासभा ने अमीन सर्वे के साथ आर्कोलॉजिकल सर्वे की मांग की और 20 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। जल्द तैयार होगा बांके बिहारी मंदिर के प्रस्तावित कॉरिडोर का प्लान। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को मंदिर के आसपास की संपत्तियों के आकलन के निर्देश दिए। मथुरा में 14 जनवरी से जन जागरण अभियान यात्रा निकालने की तैयारी। 90 दिनों तक गांव-गांव तक चलेगी यात्रा। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने मांगी यात्रा के लिए अनुमति। मध्य प्रदेश के दमोह में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का काफिला दुर्घटनाग्रस्त। फॉलो गार्ड गाड़ी को बस ने मारी टक्कर, 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से हुए घायल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में टारगेट किलिंग के विरोध में प्रदर्शन, स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर जताया आक्रोश। 6 हिंदुओं के आतंकियों ने की थी हत्या, आधार कार्ड देखकर मारी थी गोली। राजौरी आतंकी हमले के खिलाफ विरोध मार्च, संयुक्त राष्ट्र कार्यालय से श्रीनगर में राजभवन तक निकाला गया विरोध मार्च, आतंकियों पर कार्रवाई की मांग की गई। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अवैध बस्ती पर चलेगा बुलडोजर, हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन करेगा कार्रवाई। बुलडोजर के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, 5 जनवरी को होगी सुनवाई। कल हल्द्वानी जाएगा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, अतिक्रमण तोड़ने के विरोध में लोग, 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई। हल्द्वानी मामले में एएमयू छात्रों का प्रदर्शन, सरकार से फैसला वापस लेने की अपील की गई। समेश शिखरजी को लेकर जारी है विवाद। गुजरात के सूरत में जैन समाज ने निकाली महारैली, झारखंड सरकार से फैसला बदलने की मांग की गई। जैन धर्म के श्री समेश शिखरजी को पर्यटन स्थल घोषित करने का विरोध जारी है। झारखंड सरकार के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन, जयपुर में अनशन कर रहे जैन मुनि सुखिय सागर का हुआ निधन। अहमदाबाद में कोर्ट ने टीएमसी नेता साकेत गोखले की रिमांड कल तक के लिए बढ़ाई। फंडिंग के दुरुपयोग को लेकर गुजरात पुलिस ने किया है गिरफ्तार। सुकेश चंद्रशेखर ठगी केस में अभिनेत्री चाहत खन्ना से पूछताछ, पटियाला हाउस कोर्ट में दर्ज हुए बयान। चाहत ने जेल में सुकेश से की थी मुलाकात। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों की न्यायिक हिरासत 10 जनवरी तक के लिए बढ़ी। रियाज मोहम्मद गौ समेत 8 आरोपियों को एनआईए कोर्ट में किया गया पेश। चंडीगढ़ में बम वाली साजिश नाकाम, सेना की बीडीएस टीम ने किया डिफ्यूज। पंजाब के मुख्यमंत्री के घर के पास मिला था बम। कानपुर में अतिक्रमण पर सरकार का एक्शन, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर खाली कराई गई सरकारी जमीन। उसी चट्टी केस में मुख्तार अंसारी को झटका, गवाह तौकीर ने कहा कि घटना को आंखों से देखा, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। 10 जनवरी को होगी अगली सुनवाई।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद की गैंगस्टर केस में जमानत की मंजूर। 31 जनवरी 2022 को मऊ के दक्षिण टोला थाने में दर्ज हुई थी गैंगस्टर एक्ट के तहत FIR। पश्चिम बंगाल में वंदे भारत एक्सप्रेस पर लगातार दूसरे दिन भी पथराव। न्यू जलपाईगुड़ी के पास हुई घटना। ग्रेटर नोएडा में बड़ा हादसा टला। नाले की खुदाई करते वक्त 2 मजदूर दबे। मजदूरों की हालत नाजुक है, इलाज जारी। ग्रेटर नोएडा की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग का मामला। आसपास की कंपनियों को कराया गया था खाली। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बिहार के आरा में चुनावी रंजिश में युवक की हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ। परिजनों ने शव रखकर किया प्रदर्शन। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। हापुड़ में रेबन फूड प्राइवेट लिमिटेड मीट प्लांट पर IT का छापा। मिलिट्री जवानों की सुरक्षा में चल रही छापेमारी। वहीं आय से अधिक संपत्ति का है मामला। यूपी के बहराइच में अनाज व्यापारी से हथियार दिखाकर लूट। व्यापारियों ने सुरक्षा की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। यूपी कासगंज पर संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटका मिला अधेड़ का शव। परिजनों की शिकायत पर मामले की जांच जारी। अलीगढ़ में नाबालिग लड़की के साथ रेप के बाद हंगामा। मुस्लिम युवक पर रेप का आरोप। बजरंग दल ने दी चेतावनी। यूपी के हमीरपुर में घरेलू कलेश के कारण युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाशों किया गिरफ्तार। शातिर बदमाश के पास से हथियार जब्त। यूपी के मथुरा में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। पैर में गोली लगने से एक बदमाश घायल। तमंचा और कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जमीनी विवाद में युवक पर जानलेवा अटैक। युवक के हाथ में लगी गोली। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सराफा व्यापारी से लूट। बदमाशों ने 3 लाख रुपए के गहने लूटे। CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बांदा में सनसनीखेज वारदात। बुजुर्ग के शव को ट्रामा सेंटर के गेट पर छोड़कर फरार हुए बदमाश। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी की देवरिया पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। 10,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। लंबे समय से पुलिस का चकमा दे रहा था आरोपी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में ई-रिक्शा चालक को महिला ने चप्पल से पीटा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। पुलिस जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर पुलिस ने शातिर चोर को दबोचा। आरोपी के पास से करीबन 80 लाख रुपए का सामान जब्त। यूपी की रायबरेली पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। दोनों आरोपी टप्पेबाजी की वारदातों को देते थे अंजाम। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बहन के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर पिता पुत्र पर जानलेवा हमला। युवती के भाई की इलाज के दौरान मौत। परिजनों ने शव रखकर किया हंगामा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने आरोपियों का मकान किया जमींदोज। कुछ दिन पहले चाइनीज मांझे से गला कटने से युवती की मौत हुई थी। अंबेडकर नगर पुलिस ने शातिर ससुर दामाद को किया गिरफ्तार। दोनों आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज। असम के धुबरी में 2 गुटों में खूनी संघर्ष। विवादों में एक व्यक्ति की मौत हो गई, कई घायल हुए। यूपी के हमीरपुर में चंदन तस्करों का आतंक। चौथी बार की चंदन के पेड़ काटने की कोशिश। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अजनारा सोसाइटी में तेंदुए का आतंक। सोसाइटी के लोगों में दहशत का माहौल। कैमरे में कैद हुई तेंदुए की तस्वीर। एटा के एक नर्सिंग होम में गर्भवती की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। घटना के बाद से डॉक्टर फरार। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में टमाटर की बंपर खेती। 1 रुपए किलो पहुंचा टमाटर का दाम। किसानों ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। अंबेडकर नगर में मेडिकल कॉलेज में OPD सेवा बाधित। मेडिकल कॉलेज में प्राचार्य के खिलाफ छात्रों का उग्र प्रदर्शन जारी। यूपी के बहराइच में सिख समुदाय ने निकाली शोभा यात्रा। प्रकाश पर्व पर निकाली गई यात्रा। बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए श्रद्धालु। यूपी के बुलंदशहर में कैदियों को अवसाद से बचाने के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन। 200 से ज्यादा कैदियों ने लिया हिस्सा। 6 जनवरी से लाहौल स्पीति, कांगड़ा, किन्नौर, चंबा, कुल्लू, शिमला और मंडी में बारिश के साथ हिमपात की संभावना। पश्चिमी विक्षोभ के चलते हो सकती है बर्फबारी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बीजिंग में अस्पताल के बाहर मरीजों की लंबी कतार। सड़कों पर इलाज कराने को मजबूर लोग। कोरोना मरीजों से अस्पताल हुए फुल। कैलिफोर्निया में पहाड़ से नीचे गिरी कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त। चट्टान से टकराने के बाद हादसा। हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू। कार सवार 4 लोगों को जिंदा बचाया। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त। हवा में 2 हेलीकॉप्टर्स आपस में भिड़े। हादसे में एक पायलट समेत 4 लोगों की मौत हो गई।
अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में अफगान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। व्हाइट हाउस के सामने जुटे लोग, अफगान महिलाओं का किया प्रदर्शन समर्थन। अफगान में महिलाओं की शिक्षा पर लगाई गई है रोक।